मेरे साथ सन्नी हैं, द इंटरव्यू के संपादक हैं और बिहार से लगातार काम कर रहे हैं। ये राहुल गांधी, तेजस्वी यादव की जो यात्रा है, मुकेश सहनी भी उसमें है, CPI-ML भी है, ओवरऑल इंडिया गठबंधन का जो यात्रा है उसको कवर भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आज शुरुआत संसद में उस वीडियो से। ऐसा 11 साल बाद पहली बार लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के मुंह पर आज कहा गया वोट चोर गद्दी छोड़। उसके बाद अमित शाह को तरीपार कहा गया है। समाजवादी पार्टी के सांसद हों, RJD के सांसद हों या कांग्रेस के सांसद हों, अब वो आर और पार के मूड में हैं। अब पहली बार लग रहा है कि देश में विपक्ष है, सरकार को घेरने की तैयारी हो रही है। वो हालात हैं, सोचिए, याद कीजिए मनमोहन सिंह का दौर, 2G घोटाला, कोयला घोटाला के झूठे आरोप थे वो। उसमें एक दलित टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर को जेल जाना पड़ा। इस देश में अगर टेलीकॉम मिनिस्टर की बात करेंगे तो रामविलास पासवान ने लैंडलाइन फोन को घर घर तक पहुंचाया था। और ये राजा जो DMK के दलित सांसद थे, टेलीकॉम मिनिस्टर थे, उन्होंने मोबाइल के टैरिफ को सस्ता करवाया था। नतीजा उनको जेल जाना पड़ा, कनीमोड़ी को जेल में डाल दिया गया था। वो सब झूठ निकला, कोई भ्रष्टाचार के आरोप साबित नहीं हुए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। उस समय के CAG विनोद राय जो सवर्ण समाज से आते हैं, उन्होंने कोर्ट में भी माफी मांगी, किताब लिखकर भी माफी मांगी। अब सोचिए, अब सरकार संसद में एक बिल पेश करती है, उसमें है कि अगर किसी MP, MLA या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री पर FIR हो जाता है और 30 दिन तक वो जुडिशियल कस्टडी जिसको कहते हैं, न्यायिक हिरासत में चला जाता है, जेल, या फिर जांच के लिए उसको रिमांड पर कोर्ट दे देती है, इसे आप कोर्ट में पेश कीजिए, रिमांड पर पुलिस ले ले, इन्वेस्टिगेशन 30 दिन 40 दिन भी चलता है, तो उस स्थिति में उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। और कहा जा रहा है कि ये नैतिकता इससे मजबूत होगी। नैतिकता का मतलब होता है कि किसी पर आरोप लगे और वो स्वेच्छा से इस्तीफा दे दे। अब आप एक मैथमेटिक्स समझिए, कभी गुप्ता जी को सजा हुई है उम्र कैद। गुप्ता जी एक साधारण वकील, उसने 29 FIR कराए थे फर्जी लोगों पर, किसी पर रेप केस, किसी पर पॉक्सो, किसी पर SC ST, सब तरह के लूट फर्जीवाड़ा। एक कानपुर में दुबे जी पकड़ाए हैं। दुबे जी ने पूरे कानपुर के पूरे सिस्टम को हाईजैक कर रखा था। रिटायर्ड पुलिसकर्मी नौकरी करते थे, दुबे जी के हाथ में था। जिस बंदे पर मानो FIR करा दो, किसी पर रेप का, किसी पर SC ST का, किसी पर दहेज का, किसी पर मारपीट का, और वसूली करो। जिस देश में एक धारणा है कि गरीबों को फंसाया जाता है और अमीरों को बचाया जाता है। सबूत है माल्या भाग गया पैसा लेके, सबूत है चौकसी, मोदी भाग गया। मोदी मतलब नरेंद्र मोदी नहीं कह रहा हूं, नीरव मोदी कह रहा हूं। तो इस देश में अमीर को बचा दिया जाता है और गरीब को फंसा दिया जाता है। लेकिन इसमें एक पेच है, दरअसल इस देश में अमीरी की भी एक जाति है और गरीबी की जाति। तो क्या संसद में जो बिल आ रहा है उससे दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक सब सत्ता से बाहर हो जाएंगे? आप कल्पना कीजिए, इस देश में एक चपरासी की वैकेंसी आती है, उसमें भी सीटों की बेईमानी होती है। तो जो आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहता है, जाति व्यवस्था, वर्णवादी व्यवस्था, मनोवादी लोग, वो आपको चीफ मिनिस्टर बनने देंगे। मैं मुख्यमंत्री बन गया, मेरे खिलाफ एक FIR दर्ज करा दी जाएगी, 30 दिन को मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मेरा कांड हो जाएगा, मैं तो गया। इस पर भी समझेंगे सन्नी है। तो संसद में जो आज हंगामा कटा है, सनी लगातार एक अलग नजरिए से चीजों को देखते हैं। मैंने इनके कार्यक्रम में गया था, वहां मैंने देखा कि ऐसी महिलाओं को इन्होंने सम्मानित किया जो सिर्फ बीकर सेक्शन की नहीं थी, वो लाचार, बेबस और सोशल एक्टिविज्म में काम कर रही थी। तो मैं इसे समझने की भी कोशिश करूंगा। क्या लगता है, क्या ये जो बिल आ रहा है, आपकी क्या राय है? क्या इससे ईमानदारी BJP कह रही है कि ईमानदारी बढ़ेगी, जैसी बड़े लोगों पर FIR होगा उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, इससे ईमानदारी बढ़ेगी? और क्या, या फिर जो बीकर सेक्शन के नेता उनको फंसा दिया जाएगा? इसमें नैतिकता की बात आज जो है अमित शाह ने कहा, कौन सी नैतिकता की बात कर रहे हैं? इस देश में अभी फिलहाल लगभग अगर 2 साल देख लिया जाए, कई रेल दुर्घटना हो चुके हैं। कौन नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया है? पहले तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा हुआ करते थे, नीतीश कुमार याद आ रहे हैं। तो ये लोग जो बात कर रहे हैं, चिन्मयानंद का कौन इस्तीफा लिया था?
सेंगर का कौन इस्तीफा लिया नहीं, वो कह रहे हैं पॉलिटिकल कारणों से नहीं, अगर एफआईआर होगी तो इस्तीफा देना सर पड़ेगा। एफआईआर जाहिर सी बात है, गरीब पर ज्यादा एफआईआर होता है, पुलिस उसके हैं, सारे व्यवस्था उनके हैं, तो एफआईआर जो है, एफआईआर तो बहुत आसान है इस देश में। कल मान लीजिए तेजस्वी यादव गरीब पर एफआईआर हो जाएगा, कल तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो वो भी बदला ले लेंगे। गरीब पर तो एफआईआर होता है, अमीर के एफआईआर और नेता विपक्ष के एफआईआर के लिए ईडी रखा हुआ है। कितना कन्विक्शन रेट है ईडी का? सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि आप जो है किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या कन्विक्शन रेट है आपका, आप जो पकड़ के ला रहे हैं, आपने कितने ऊपर चार्जशीट किया है। तो नैतिकता के आधार पर देखिए, इनका सीधा सा कहना यह है कि आप जो है, अब जाहिर सी बात है कि पूरा व्यवस्था इनका है, अब पूरा व्यवस्था इनका है तो किसी को फंसा देंगे। हो सके कल तेजस्वी को फंसा दे, हो सके कल अखिलेश को फंसा दे, वो ज्यादातर तो दलित पिछड़ा को ही फंसाएंगे। वो तो जो है ललित मोदी को नहीं पकड़ पाए, नीरव मोदी को नहीं पकड़ पाए। तो ये एक देखिए, ये सरकार हर 6 महीना पे एक शगुफा लाती है ताकि आप उसी में परेशान हो जाए। करे इनका होगा कुछ नहीं, जेपीसी में इनकी डालने की बात हो रही, शायद डाल भी दिया गया है, तो होगा कुछ नहीं। बस ऐसे ऐसे मुद्दे लाने हैं जिससे मेन मुद्दा भटके और जो है फालतू के मुद्दे चले। आज सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, वो एससी समाज से आते, उन्होंने कहा कि न्याय का मंदिर बनाया गया था उन लोगों के लिए जिनके लिए न्याय का मंदिर संकरा हो गया, वो नहीं आ सकते हैं, मतलब दलित पिछड़ों के लिए। सवाल है कि एक आईओ चाहे तो आपके खिलाफ चार्जशीट बना सकता है, एफआईआर करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा, आपको जेल हो जाएगी। 2 साल वाला जो कानून बना था उसमें सबसे पहला शिकार लालू प्रसाद यादव हुए। उसमें सवर्ण नेताओं की लिस्ट बिल्कुल कम है। राहुल गांधी फंसे थे उस मामले में, लोअर कोर्ट हाई कोर्ट में फंसे, 1 महीना के अंदर उनको सुप्रीम कोर्ट से रोक लग गई उस फैसले पर, वो फिर सांसद बन गए। लेकिन ऐसे बहुत सारे दर्जनों दलित पिछड़े नेता उसमें फंस गए, सत्ता से बाहर हो गए, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे नहीं खोल सकते हैं। सहनी उदाहरण है, कोडन्नी से जो विधायक थे आज तक, अनिल सहनी कहा, सुनील सिंह को देखिए तुरंत हो गया। तो आपको क्या लगता है कि इससे तो जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, जिसका हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में वकील नहीं होगा, थाना पर जिसका दरोगा डीएम नहीं होगा, उस पर तो तुरंत काम कर दिया जाएगा जाति के आधार पर। सर आप ट्रैक रिकॉर्ड निकालिए ना, सुनील सिंह को उसी मसले पर जो सजा था, अधिकतम सजा की बात थी, सहनी जी को भी अधिकतम सजा दिया गया, क्योंकि उसमें जब राहुल गांधी का मामला है तो कोर्ट ने कहा था कि आप इसमें न्यूनतम सजा दिया कीजिए, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि है। तो भाई सहनी जी तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाएंगे, उनका कोई वकील नहीं वहां सहनी, तो जाहिर सी बात है इसमें सबसे ज्यादा जो है फंसेंगे वही लोग, और फंसाए भी जाएंगे। लेकिन एक बात और जो मैं समझ पा रहा हूं, जैसे मान ली SC ST सीट पर अगर कोई सांसद हट जाता है या मंत्री, तो SC ST ही कोई आके बनेगा। जनरल सीट पर कोई OBC जीत जाए, यादव, कुर्मी, कुशवाहा, धानुक, चंद्रवंशी, या जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर जीत जाए, और जो लोग करोड़ों रुपया ला के लगाएंगे, चुनाव हार जाएंगे, केस तो दर्ज करा ही सकते हैं, आराम से करा देंगे ना सर, उनका तो सिस्टम है ही, ऐसे नहीं जीतेंगे तो वैसे जीतेंगे। एक केस दर्ज करा दे, 30 दिन की गिरफ्तारी, काम खत्म, कांड हो गया। उनके लोग हैं, उनके कोर्ट में लोग हैं, तो सामने के पॉलिटिक्स में नहीं जीत सकते हैं, तो घुमा करके जीत जाएंगे। सोचिए, दलित पिछड़ा इस देश में रेप का केस दर्ज नहीं करवा पाता है। याद है आपको, हरियाणा में अभी एक बच्ची मारी गई है, उसके गर्दन कटे हैं, सर पर तेजाब डाला गया, लेकिन पुलिस कह रही कि उसने सुसाइड किया है। कोई ऐसे भी सुसाइड करता है कि पहले अपना चेहरा जला ले फिर गर्दन काट ले। मनीषा वाल्मीकि, रोहित वेमुला, सब तमाम गवाह। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जिस देश में मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है, सबसे ज्यादा दलित पिछड़े जेल गए हैं। लालू यादव, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, सबसे लंबा जांच झेला है मायावती जी ने, मुलायम सिंह यादव ने, तेजस्वी यादव, लालू जी का पूरा परिवार जांच झेल रहा है। पत्रकारों की बात करें तो सोचिए, हम 7 साल से ये सब नफा नुकसान झेल रहे हैं, जांच पर जांच झेल रहे हैं। क्या लगता है ये इससे तो जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर जो किसान जातियां हैं वो भी राजनीति से बाहर हो जाएंगे। एक तो पहले ही दलित पिछड़ा बाहर है राजनीति से, क्योंकि पैसा नहीं है। आप जनरल सीट पर तो अब चुनाव ही नहीं लड़ सकते हैं, पैसा ही नहीं है। SC ST तो इसलिए लड़ पा रहे क्योंकि रिजर्व है सीट। जनरल सीट पर तो OBC लड़ नहीं पाता है क्योंकि पैसा नहीं है, टिकट अब पैसा दे के मिलता है। अगर ये इसमें जीत भी गए तो बच नहीं पाएंगे। अभी आज जब ये खबर चल रही थी तो उसमें किसी नेता का नहीं दिखाया गया, ये जो बिल की है उसमें हेमंत सोरेन को दिखाया जा रहा था।
हाँ। स्पेसिफिक कि हेमंत, जब बात हो रही है बिल की और हेमंत सोरेन का फोटो दिखाया जा रहा हेमंत है, सोरेन ने आरोप लगते ही इस्तीफा दे दिया इस्तीफा दे दिया हेमंत सोरेन के, हेमंत सोरेन का खाली दिखाया जा रहा है। और याद कीजिए जब हेमंत सोरेन जेल में गए तो किसी वरिष्ठ पत्रकार ने कहा था कि भैया अब आदिवासी लोग जो है वो मर्सिडीज से चल रहा है। तो दिक्कत यहाँ है, जंगल में रहने वाला मर्सिडीज से चल रहा है, बड़ा गाड़ी है उनका, वो खाते क्या है, एक एक चीज भापा जाता है। तो समस्या ये है और रोक इस पे लगाना है, रोक इस पे लगाना है कि मुलायम सिंह का बेटा जो है वो बड़ा गाड़ी लेकर के जो है लखनऊ में घूमता है। तो ये एक परसेप्शन बनाया जा रहा है और टारगेट जो है कौन है वो पता चल जा रहा है। तो बहुत साफ सुथरा ये बात है, ये नैतिकता के आधार पर जो अमित शाह बात कर रहे हैं, इनकी पूरी राजनीति जो 10 साल से 12 साल से चल रही है, कहीं 1% नैतिकता नहीं दिखता है। आज आप एक बिल और लाने जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर को आप राज्य बनाने जा रहे हैं, नैतिकता के आधार पर आप अगर करते तो लोगों से राय लेकर के करते, लेकिन आपने जबरदस्ती थोपा, आतंकवाद कम होगा, बहुत कुछ कम होगा, कहाँ कुछ कम हो गया। नोटबंदी पर भी अच्छा, ये सरकार जो भी बिल रहा है विवाद तो होता है। बिल तो मनमोहन सिंह के समय भी आता था, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, सब पास हुआ आराम से, राइट टू इन्फॉर्मेशन सब पास हो गया। इनका वक्फ बोर्ड, 3 तलाक, राम मंदिर, 370, सीएनआरसी, कश्मीर को केंद्र शासित बना दिए। केंद्र शासित जब बना रहे थे तो पूरा हंगामा हुआ, और आज बिल पेश कर दिए कि पुनर्गठन करना है, कोई हंगामा नहीं हुआ। बिहार में आप ये जो चुनाव आयोग वाला मामला देख रहे हैं, क्या आपका फीडबैक है? गांव-गांव तक बात पहुंच गई है? नहीं, ये नारा बहुत, ये जो वोट छोड़ गद्दी छोड़ वाला जो नारा है वो कॉमन तो हो गया है। और ये जो लॉजिक दिया था इलेक्शन कमीशन ने कि बहुएं बेटियों का आप चाहते हैं कि वीडियो देखे वोट देते समय, ये लॉजिक तो पच ही नहीं रहा है किसी हाल में। इस पर लोग बात कह रहे हैं कि कुछ तो खोट है, तभी तो 45 दिन में डेटा डिलीट हो रहा है। तो ये आम लोगों तक पहुंचा है, ये एक बड़ा बात है। तो क्या लग रहा है, इससे फायदा होता दिख रहा है विपक्ष को? हाँ, इससे फायदा दिख रहा है। हालांकि जो अभी यात्रा चल रहा है उसमें भीड़ तो बड़ी आ रही है, और उस भीड़ में दोनों पार्टी के लोग हैं, सहनी जी के भी लोग हैं, एक गठजोड़ अच्छा लग रहा है, लेफ्ट के भी लोग हैं, एक गठजोड़ अच्छा लग रहा है। लेकिन ये जो मैसेज गया, मोदी जी जो हैं, जो जीते हैं वो बेईमानी करके जीते हैं, ये मैसेज तो कम से कम राहुल गांधी ने पहुंचा दिया कि कोई उनका जनाधार नहीं था, कोई मोदी लहर नहीं थी, वो एक व्यवस्था था जो उन्होंने कर रखा था और हम उसका एक्सपोज कर दिए हैं। किसको फायदा हो रहा है, एक्चुअली किसको फायदा हो रहा है इससे? देखिए, इससे जाहिर सी बात है, इस बार चुनाव की अगर आप बात कर रहे हैं तो चुनाव ये तस्वीरें दिखा रहा हूं इस समय की, लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये देखिए वो यात्रा है जिसमें तेजस्वी यादव दिख रहे हैं, राजेश राम और राहुल गांधी फिर से दिल्ली से वापस आ गए हैं वो, और यात्रा आज 5वां दिन है। हाँ शनि, आप कंटिन्यू कीजिए। हम ये कह रहे थे कि ये पूरा अगर चुनाव के पर्पज से देखा जाए तो ये एक, इनको इसका फायदा तो होगा। और कांग्रेस जिस तरह से मेहनत करी, पहली बार यात्रा हमने 2 कवर किया है तेजस्वी जी का, पहली बार हम देख रहे हैं कि लोग 7:30 बजे उठ करके क्षेत्र में जा रहे हैं सुबह में। तो ये एक बहुत चेंजिंग है, और लोग जो है एनर्जेटिक भी लग रहे हैं, लोगों में उत्साह है। रात भी हो जा रहा है तो लोग भीड़ रह रही है, जा नहीं रही। लगता है चुनाव आयोग वाला ये जो मामला है वो फंस गया है बिहार में, विपक्ष को एकजुट कर दिया। पब्लिक भी गुस्से में है क्योंकि गरीब लोग का ज्यादा वोटर लिस्ट में। हाँ, तो गरीब लोग अब भाई पासपोर्ट साइज फोटो खिंचाने जा रहा है, उसको 60 रुपया लग रहा है, फोटो कॉपी कराने जा रहा है उसको 10 रुपया लग रहा है, और जब जमा कर दे रहा है तो फिर कह रहा है कि फिर साफ दीजिए। तो जाहिर सी बात है, गरीब लोग भाई जो कमा रहा है, एक तो इसी ठीक से नहीं कमा रहा है, तो उनका गुस्सा तो जाएगा ही। तो उसका एक फायदा तो है, विपक्ष को फायदा हो रहा है, विपक्ष को फायदा हो रहा है इसका, लोगों में है गुस्सा। आप तो सरकार के नेताओं से मिलते, बीजेपी के लोगों से मिलते रहते हैं, उन लोग की क्या राय? उन लोग को लगता है कि मामला बिगड़ गया? जैसे हरियाणा में बढ़ गया था वोटर, महाराष्ट्र में बढ़ गया था, हंगामा भी नहीं हुआ, चुनाव के बाद, वोटिंग के बाद हंगामा हुआ। बिहार में वोटिंग से पहले ही सारा हंगामा हो गया। देखिए, 65 लाख जो वोटर कटे हैं, जो काटा गया था, बाद में अब तो आधार कार्ड के जरिए वो फिर से नाम रख सकते हैं उनका। अगर आप लिस्ट देखिएगा तो जो एक परसेप्शन था, ये जो चिंता भी थी महागठबंधन की कि इसमें ज्यादातर मुस्लिम, यादव सबका काट, उसमें बनिया जाति के लोगों का भी बड़ा संख्या में काटा गया है। हम एक ही विधानसभा का हम देख रहे थे,
तो हम एक एक बूथ का देख रहे थे, 163, 162, तो देखिए कि उसमें बनिया जो कम्युनिटी के लोग हैं उनका भी काटा गया है। तो भाजपा को इसका नुकसान है और जेडीयू भी इस नुकसान को समझ रही है, तब उन्होंने एक टीम बनाई थी कि पूरा बिहार घूम घूम के हम जो है बताएंगे ताकि किसी का नाम ना कटे। अच्छा, बीजेपी भी इस पक्ष में कि नाम ना कटे? जेडीयू बीजेपी तो उसको लिपापोती कर रही है, लेकिन जेडीयू को इस बात का एहसास है कि कहीं तो वैसे मेरा तो ना कट मांझी जाए। जी, पासवान जी, तो कटना चिराग, ही है। उनका भी नाम कट रहा है। वो तो कटना ही है, जाहिर सी बात है। सबसे ज्यादा दिक्कत देखिए, लड़ाई जो है वो विपक्ष भी लड़ रहा है, तो सिर्फ ओबीसी के लिए नहीं लड़ रहा है, उनकी लड़ाई एससी कम्युनिटी के लिए ज्यादा है, ज्यादातर मुसहर के लिए। ना उनके पास पेपर है, ना उनके पास कोई कागज जो है, मांझी समाज है। ठीक है। तो अब मुसहर मांझी समाज जो है, अब उनको आवासीय चाहिए। उनको पास आवासीय नहीं तो आवास कहाँ से मिलेगा, आवासीय कहाँ से मिलेगा, उनका इनकम कहाँ का है, कुछ नहीं है उनके पास। मेन यही है। अब मैं यादव पर भी बहुत जोर दिया गया। यादवों का गांव साफ है, कुछ जगह 50, कहीं 60, कहीं 500 वोट इस तरह से। देखिए, क्योंकि उनको पता है कि टाइटल से जाति पता चल जाती है, आरजेडी के वोटर है। देखिए, मंशा तो यही था कि टाइटल देख करके ही नाम काटे, लेकिन सबसे ज्यादा नाम पटना जिला में ही काटा गया है, और शायद सेकेंड नंबर पे सबसे कम में सुपौल का। तो वहाँ सुपौल में अच्छा खासा संख्या है यादव का, यहाँ 6 लाख की संख्या है यादवों का। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो बीजेपी चाह रही थी कि भाई इससे हमको फायदा होगा, तो उनके भी वोटर माइनस हुए हैं, उनके भी वोटर का नुकसान हुआ है। तो ये है लबो-लुआब। और राहुल गांधी की यात्रा में भीड़ तो जुट रही है, क्या वोट में तब्दील हो पाएगा? देखिए, राहुल गांधी की यात्रा में भीड़ जो है, कंधा जो है वो तेजस्वी यादव का है, और उस कंधा पर बैठे हुए राहुल गांधी। तो जो भीड़ है वो तेजस्वी का है, और झंडा जो है वो राहुल गांधी का है, कांग्रेस का है, मैनेजमेंट उनका तगड़ा है। लेकिन ये जो भीड़ है, ये भीड़ में से एक बड़ा संख्या में कम्युनिटी है जो आरजेडी और तेजस्वी यादव से खुश नहीं है। तो कहीं ऐसा ना हो कि 90 से पहले जो कम्युनिटी कांग्रेस को वोट देते आ रही है वो कहीं शिफ्ट ना हो जाए, इसका एक डर है। और यही कारण है कि ये चिंता तेजस्वी यादव को भी है। सब बात हो रहा है, लेकिन ये बात भी हो रहा है लेकिन कि दोनों अभी तो गठबंधन में है। पहली बार ये हुआ कि तेजस्वी यादव की तस्वीर छोटी और बाकी नेताओं की बड़ी लगाई, ये पहली बार हुआ है। और पहली बार हुआ कि आरजेडी के रणनीतिकार और पहली बार हुआ कि 8 बजे उठ करके तेजस्वी यादव यात्रा पे निकल जा रहे हैं। ये बहुत निजी आरोप लगा। नहीं, ये मैं बहुत 12 बजे तेजस्वी यादव जो है यात्रा पर निकलते थे। बहुत हम 2 कवर किए हैं, 2 यात्रा उनका कवर किए हैं, जन विश्वास। तो डिस्टेंस भी कवर करना होता है ना। हाँ, नहीं तो उस यात्रा में भी हम मान लिया हो सकता है आदमी 2 बजे तक काम भी, तभी तो वही योगी जी कहते थे कि हम 5-6 बजे उठ जाते हैं। ये कोई मान लिया अगला 12 बजे रात तक काम नहीं। एक चीज होता है ना कि आपका कार्यकर्ता नीचे है और आप आराम से जो है वो 12 बजे उतर रहे, तो ये कार्यकर्ता का भी मनोबल। लेकिन आप कार्यकर्ता 7 बजे से टाइट है कि कखनी निकलेंगे एकदम टाइट रहो, तो एक अंतर आता है। तो सनी जो है वो कठोर आलोचक है। पत्रकार को ऐसे ही होना चाहिए, सवाल पूछना और नजर रखना। अगर आप नेताओं के लिए अच्छा बोलते हैं तो आप पत्रकार कम चापलूस ज्यादा हैं। सनी युवा हैं और बेहतर तरीके से इसे कर रहे हैं। शुक्रिया सनी हमसे बातचीत करने के लिए। और ऐसे पत्रकारों को साथ रखिए। कबीर ने कहा है, निंदक न्यारे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। अगर आपकी आलोचना नहीं कोई अगर जो आपकी आलोचना कर रहा है, हो सकता है वो आपके लिए बहुत ज्यादा चिंता करता हो। शुक्रिया सनी। शुक्रिया सर। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।